27 रूम, 3 बैंक्वेट हॉल, 2 रेस्टोरेंट, यानी सिवान का सबसे बेस्ट और लग्जरी होटल ग्रांड पाटलिपुत्र का उद्घाटन दरोगा राय कॉलेज सिवान। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं भाई दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी के एगो बहुत बड़ा खबर आ रहा बा सिवान जिला के मैरवा से। चलिए, हम लोगों के साथ अभी मौजूद हैं वो चिकित्सक जिन पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी कई माफियागिरी की आरोप इन पे लग रही है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैं तो सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि जो कि आप सत्य कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम एक चिकित्सक हैं और एक मैरवा की प्रतिष्ठित संस्था चलाते हैं। कोविड काल में भी मैंने बहुत सारी सर्विसेज दिया है जो कि काफ़ी लोगों के मतलब चर्चा का विषय रहा। तो हम पहले से इसकी ये बताना चाहते हैं कि हम किसी तरह का बाहुबली नहीं है। जन सेवा या मानव सेवा का कार्य करता हूँ मैं। आप लोगों में, दोनों लोगों में क्या विवाद है? वो भी एक चिकित्सक हैं, आप भी एक संभ्रांत चिकित्सक हैं, लेकिन तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि माफियाओं को बुला के आप रखते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि हम चिकित्सक हैं, हमारे पास अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे। हमारे लिए सभी लोग, कोई भी मरीज होगा, पीड़ित होगा तो आएगा तो मैं चिकित्सा करूँगा। ये मेरा पहला धर्म है। ठीक। दूसरा चीज़ की विवाद का वजह यह है कि 2018 के बाद से मैं इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ। 6 साल का किरायनामा अरविंद जायसवाल के नाम से मैंने उनसे कराया था, जो कि 14 मार्च 2025 को पूरा हो रहा है। ये चिकित्सा संस्था को चलते आज 4 साल हो गए हैं, अभी 2 साल बाकी है। इसी बीच में डॉक्टर सुनीता मैडम जो हैं बीच में आई थी, एक बार अस्पताल का विजिट करके गई। उसके बाद चुपके से अस्पताल चल रहा है, मैं चला रहा हूँ, मैं वहाँ का प्रबंधक हूँ। ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी ये बेईमानी तरीके से, इसको बेईमानी कहेंगे कि एक चिकित्सक ऑलरेडी किसी बिल्डिंग में अपना काम कर रहा है या संस्था चला रहा है और उसको बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, विदाउट नोटिस, आपने ना तो फर्स्ट पार्टी ने नोटिस दिया ना इन्होंने नोटिस दिया। फर्स्ट पार्टी मतलब अरविंद जायसवाल, उन्होंने बेचने से पहले भी नोटिस नहीं दिया और ये खरीदने से पहले नोटिस नहीं दी। चुपके से बेईमानी तरीके से इन्होंने मकान को हथियाने के लिए उनसे लिखवा लिया। ये तो होता है, प्रॉपर्टी कोई लेने के लिए चुपके से ही लेता है। लेकिन मुझे आप बताइए कि मैं उसमें 35-40 लाख रुपये लगा दिया है। मैं ये सोच के लगाया था कि 6 साल में मेरा कुछ पैसे निकल जाएंगे और आगे का जो जमीन है वो दिलीप जायसवाल का है। जो लोग अदालत से बंटवारा है और बंटवारा में उस जमीन में रास्ता नहीं है। वो 1 कट्ठा 18 दूर अरविंद जायसवाल जो हैं दिलीप जायसवाल को दिसंबर 2016 में बेचे भी हैं। उसके बाद मैं 2022 में 7 अप्रैल को रजिस्ट्री कराया हूँ वही जमीन 1 कट्ठा 18 दूर आगे जो है, आगे का फ्रंट का। अब इसमें मैडम के तरफ से, डॉक्टर सुनीता मैडम के तरफ से ये है कि नहीं, उनका हिस्सेदारी 1 कट्ठा 3 दूर बनता है और इसमें जबरदस्ती 8 फीट हम रास्ता लेंगे। आप लोगों में विवाद क्या है? क्या मामला है जो लगातार छाया हुआ है अभी? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? वो कह रही हैं कि 1 दिसंबर तक एग्रीमेंट था। इस चीज़ को मैं सत्यापित कर दूं कि वो 1 दिसंबर तक का एक एग्रीमेंट बीच में पंचों के द्वारा बना था, जिसमें ये था कि जिस दिन पंच में ये आपके 4-5 लोग थे, जिसमें रविंद्र मुखिया जी इस पंचायत के मुखिया जी थे। उसके बाद मोहम्मदपुरा से सुनील राम जी थे, उमा चौधरी जी थे। उसके अलावा लंगरपुरा से अजय बाबा थे, कई लोग थे जी। और अजीत बाबा और भी बहुत सारे लोग थे। तो ये सारी बातें हुई, लेकिन उसमें पंच यही कहे कि 1 हफ्ता बाद जमीन का सीमांकन किया जाएगा। आपका 1 कट्ठा 18 दूर छांट के जो भी जमीन पे एक्स्ट्रा जमीन है उसको रास्ता में हम लोग तब्दील कर देंगे। तो रजामंदी दोनों तरफ से हुई, उस पर साइन वो भी किए, हम भी किए। 1 हफ्ता बाद जब हमारे ज़मीन पे अमीन आए दोनों तरफ से, जब सीमांकन शुरू हुआ तो ये मैडम ने सीधे मना कर दिया कि ऐसा है कि हम किसी भी पंचायत को नहीं मानते हैं। अजय बाबा कौन है मैं नहीं जानती, और पंच कौन है मैं नहीं जानती, ऐसे करके सीधे उन्होंने मना कर दिया। इसी बीच में जो पंच का जो 1 दिसंबर को खाली करने वाली बात हुई थी, उसमें पंच द्वारा मुझे 1,74,280 रुपया देने की बात कही गई, किराए के रूप में 1 साल का। मैंने उस चीज़ को स्वीकार किया और मैंने अपने अकाउंट से मैडम के अकाउंट पे RTGS किया। लेकिन जो 1 हफ्ते बाद ये पंचों को अवहेलना की तो पंच ने
फिर एक स्टाम्प पे लिख के मुझे दिए कि ऐसा है कि जब तक सीमांकन नहीं हो रहा है तब तक आप न तो किराया देंगे और न ही खाली करने की बात करेंगे। आप जो पूर्व वाला जो किरायानामा है जो अरविंद जायसवाल के द्वारा बनाया गया है उसी की स्थिति में यथा स्थिति आप रहिए, क्योंकि मैडम ने पंचों का अवहेलना किया है। मैं उसी बेस पे अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या करना चाहते हैं? देखिए अभी तो हम यही करना चाह रहे हैं कि जैसे सीओ साहब, एसडीपीओ साहब और बड़ा बाबू थाना प्रभारी महोदय, इन तीनों लोगों ने संयुक्त होकर एक मीटिंग रखा था। रविवार का दिन था, उस दिन मीटिंग हुआ। सीओ साहब ने सीधे बताया कि ऐसा है कि हम आपको 3 दिन के बाद हम आपको डेट दे दे रहे हैं, उस दिन सभी लोग को प्रेजेंट रहना है और सरकारी जमीन की पैमाइश कराएंगे। उस दिन सारे लोग आ गए, तब तक एकाएक मैडम के द्वारा ये कैंसिल करा दिया गया पैमाइश का। उसके बाद मुझे कई जगहों से धमकी भरी फ़ोन भी आ रही है और हमें बुलाया जा रहा है कि मीटिंग के लिए, कि आप मीटिंग के लिए आए। जबकि मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं कि मैं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन मैं किसी बाहुबली के घर जाना नहीं चाहता और मेरे जान माल का खतरा है। मैं अकेले चलता हूं, न मेरे पास कोई आपराधिक छवि के लोग हैं, न कोई बॉडीगार्ड रखता हूं। और अभी क्या करना चाहते हैं? अब मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि मेरे ज़मीन का सीमांकन कराया जाए और मैं नहीं चाहता कि 2025 तक जो डेट पूरा किरायानामा का हो रहा है उसके हिसाब से रहूँ, लेकिन मुझे सीमांकन करा के प्रशासन दे ताकि मैं अपना मकान बनाऊँ। मैं जो 35-40 लाख का जो इक्विपमेंट लगाया हूँ वो सब मैं अपने बिल्डिंग में अपना सेट कर लूँ और आगे आप मकान बनवाना चाहते हैं? जी। रास्ता का कोई विवाद आपसे नहीं है? रास्ता का विवाद मैडम के द्वारा है कि हमारा हिस्सा ही कम है हमारे लिखने वाले का, जबकि उनको जानकारी होनी चाहिए कि 2016 में दिसंबर में अरविंद जायसवाल ने दिलीप जायसवाल को बेचा था। उसका दाखिल खारिज भी है दिलीप जायसवाल के द्वारा। वही ज़मीन हमें वो 2022 में बेच रहे हैं, तो फिर किस तरह का आरोप हो रहा है कि 1 कट्ठा 3 धुर इनका हिस्सा है तो हिस्सा कम है। पहले वो पता करें कि अरविंद जायसवाल ने उनको भी लिखा है, अरविंद जायसवाल ने दिलीप जायसवाल को भी लिखा है। तो 2016 के अगस्त के बाद से संगीता देवी का 5 धुर जमीन छोड़ के बाकी सारी प्रॉपर्टी का मालिक अरविंद जायसवाल हो रहे हैं और वहीं अरविंद जायसवाल दिसंबर में अपने सारे प्रॉपर्टी में से 1 कट्ठा 18 धुर दिलीप जायसवाल को बेच रहे हैं। तो फिर शेयर वाली बात जो है वो या तो न्यायालय करेगा या तो इन तीनों लोग को बैठा के आप डिसीजन लीजिए। या तो सबसे अच्छा है कि हमारे सीओ महोदय जो हैं जमीन संबंधी विवादों के लिए सबसे अच्छे तो सीओ साहब हैं, आप उनसे निपटारा कराया जाए। मैं तीनों चीज़ में तैयार हूँ। चलिए परिचय बता दीजिए अपने। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार महरवा श्री अम्बेश्वरी हॉस्पिटल का प्रबंधक हूँ। पूरा जौन यूपी बिहार के मुख्य मार्ग बा वही पर स्थित भाई मकान देखी का भइल बा, मारपीट करके वहाँ के परिवार के लोग के गंभीर रूप से घायल भी कर दिया गई बा। चलिए पूरा मामला बताइए, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि मेरा मकान है, डॉक्टर अखिलेश कुमार जो है वो किराए पर लिए थे और एग्रीमेंट था 1 दिसंबर को खाली करना था। 1 दिसंबर 2023 एग्रीमेंट बना के दिए थे और कम से कम 50 आदमी का मीटिंग हुआ था। उसी मीटिंग में एग्रीमेंट बना था और अधिकांश लोग उन्हीं के थे। तो मीटिंग में वही एग्रीमेंट बना 1 दिसंबर को खाली करना था। तो हम इलेक्शन में व्यस्त हो गए तो हम वहाँ नहीं गए, सोचे कि एग्रीमेंट बन गया है तो खाली कर देंगे। फिर भी 1 दिसंबर को नहीं खाली किए। इसी में जब हमको टाइम मिला, अभी आपको 15-20 दिन पहले गए थे तो 15-20 दिन एक रूम है वहाँ मेरा मकान में, जहाँ की पूरा मेरा व्यवस्था है, बेड वगैरह कुर्सी टेबल सब कुछ है। तो वहाँ मेरा आदमी जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो कोई बात नहीं, जाते थे आते थे कोई दिक्कत नहीं। एक दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड गए और हाथा का इधर हाथा है, हाथा भी हम लिए हैं। तो हाथा में कुछ कांटा वाटा लगाना था, कुछ ऐसे कुछ काम करना था। तो आकर के डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसको हम नहीं लगाने देंगे, बल्कि वो मेरा है, सब कुछ मेरा है, इसको नहीं कराने दें। मना कर दिए, आपको जिसको मर्जी उसको बुलाइए, यहाँ आना भी नहीं है
और यहाँ किसी को हम आने भी नहीं देंगे और इसको हम नहीं लगाने देंगे। तब तक हम शाम को गए, लगा अगर आए। दूसरी बात ये हुआ कि आज हम गए 20 तारीख को, तो 20 तारीख अपने रूम में बैठे थे, हम थे, मेरे हस्बैंड थे, मेरा बेटा था और 3 स्टाफ था। हम लोग 5 आदमी, कुल मिला के 5-6 आदमी थे, बैठे थे। और हम बोले कब हम यहीं क्लिनिक चलाएंगे, जब मेरा मकान खाली नहीं कर रहा है तब यहीं हम क्लिनिक चलाएंगे। तो कुर्सी टेबल लगा करके अपना हम मरीज देख रहे थे। तब तक 50 आदमी को अखिलेश कुमार जी बुला करके मेन गेट बंद कर दिए। हॉकी डंडा वगैरह ला करके मेरे ऊपर जो है डंडा उंटा का मतलब झगड़ा करना और मेरे हस्बैंड पर चलाना, मेरे बेटा पर चलाना, मेरे स्टाफ पर चलाना, हॉकी डंडा हाथापाई करना, वो लोग किए, गाली गलौजा किए, गाली वाली भी दे रहे थे। उसमें अखिलेश कुमार जी और जो सारा करा रहे हैं। तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिए। वहाँ मेरा 4 पहिया गाड़ी ब्रेजा था, ब्रेजा में चाकू से पूरा काट दिए हैं कि हम लोग जा भी नहीं पाए। और मेन गेट बंद करके दरवाज़ा भी तोड़े हमारा, मेरा ताला तोड़ दिए और ज़बरदस्ती मेरा जो है मेरे हस्बैंड का हाथ खींच करके मार भी दिए ये लोग, हॉकी डंडा ले करके। और सीसी कैमरा उनके चेम्बर में था, जो कि इस प्लानिंग पहले से था कि मैडम आएंगे, ऐसे ऐसे हम करेंगे, ना तो ऐसे 100 आदमी 50 आदमी को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो सीसी कैमरा को पहले से ही चिप निकाल दिया गया था, बंद था। तो इसी में हम जो है थाना प्रभारी को फ़ोन किए, थाना प्रभारी बेचारे आए और मेरा बहुत हेल्प किए। प्रमोद शाह जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे। हेल्प किए और आए और देखे, सारा चीज़ फ्रंट पर आए और देख करके बोले कि ऐसे जो है तुमको मरीज नया भर्ती नहीं करना है और नए आदमी नहीं आएगा, और जो भी बाहरी लोग आ रहा है उसको मत आने दो, ना तो मामला ख़राब हो जाएगा, तुमको हम जेल में बंद कर देंगे। डॉक्टर साहब को डांटे, बोले, सब कुछ हड़काए। और इतना हड़काने, हाँ सीसी कैमरा हम बोले कि जा करके देखिए सीसी कैमरा, थाना प्रभारी बोले। तो सीसी कैमरा एक लड़की थी और लड़की जाकर तो चिप लगा रही थी, इसलिए कि पहले से था। तब हम लोग देखे कि सीसी कैमरा भी बंद था, ये हमको पहले नहीं मालूम था। और उसके बाद इतना सब हुआ। इतना होने के बाद आप लोग चले आए? नहीं, हम लोग वहीं शाम को थे। होने के बाद फिर देख रहे हैं कि रात में मरीज वो भर्ती कर रहे हैं, वो मरीज देख रहे हैं। तो प्रशासन का कोई वहाँ पे वैल्यू नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रशासन को भी वहाँ चुनौती दिया जा रहा है। एक बार यदि प्रशासन बोल दिया कि मरीज नहीं देखना है, अंदर से आप नो एंट्री कर दीजिए, आपको ये लफड़ा है तो मरीज नहीं देखना है, मैडम का मकान है, आप क्यों खाली नहीं कर रहे हो? जब मैडम का मकान है, मैडम एग्रीमेंट बना के तुम दिए हो कि 1 तारीख को खाली कर देंगे, और मैडम के पास डीड है, रसीद है, सब कुछ है, तो तुम खाली क्यों नहीं कर रहे हो? और 1 साल से किराया भी नहीं दे रहे हो, तुम रंगदारी कर रहे हो। थाना प्रभारी बोले सारी बात, डांटे भी बोले। और सुबह पहले देख रहे हैं वही सिस्टम है, अपराधी सब आ रहे हैं हॉकी डंडा ले करके, पर डे 10 आदमी को बैठा रहा है, बाहरी आतंकवादी सब ला रहा है, 10 आदमी को हमेशा रख रहा है, मार झगड़ा करने के लिए वो तैयार है। और मेरा मकान भी खाली नहीं कर रहा है। और कितना दिन से ही मकान में रहता है? मकान में वो 2019 रह रहा है, लेकिन हम 22 में लिए हैं। मतलब उसके रहने के बाद आप लिखाएंगे? हाँ, तो वो पहले से एग्रीमेंट पहले से कराए थे और उसके बाद हमसे हुआ है। तो आपके लेने के बाद आप चूंकि मालिक हो गए तो आपसे वो एग्रीमेंट कराए? एग्रीमेंट वो भी जबरदस्ती कराए हैं। अच्छा। एग्रीमेंट तो करा दिए, लेकिन मेरा 1 साल का पैसा भी नहीं दे रहा है, किराया भी नहीं दे रहा है, जो 18,000 रुपया महीना किराया देना था। ये तो कोर्ट में मामला जाएगा, ये केस का मामला बनता है कि क्यों नहीं दे रहे हैं पैसा। ये जो जमीन है कहाँ पे स्थित है? भोपतपुरा, मैरवा प्रखंड के भोपतपुरा में स्थित। हाँ, सरकारी स्कूल के सामने। इस बात को लेकर डीएम के पास आप गए थे? इस बात को लेकर के पहले हम थाना पे गए, SDM के पास भी गए हैं, DSP आए हैं, उनको भी खबर है, एप्लीकेशन दिए हैं, CO के पास है, SP के पास खबर है, SDM के पास है, हम DGP के पास भी गए हैं, DIG के पास गए हैं, सबके पास जो वीडियो बना है उस दिन का मार झगड़ा का
वो सारा वीडियो पूरे बिहार के बड़े पदाधिकारी के पास सारा वीडियो ही चला गया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। गुंडों के बल पे गुंडों के बल पर मेरा मकान छेका गया है और खाली नहीं कर रहे हैं अखिलेश कुमार जी, और पर डे वहाँ 10 अपराधी आ रहे हैं सब मार झगड़ा करने के लिए हथियार सहित। अपना नाम पता बता दीजिए। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा, प्राणगढ़ी। आश्चर्य के बात तो इहो बा कि बहुत सारा दलाल टाइप लोग आके यहाँ से लाखों रुपया ले ले बा। यहाँ से डॉक्टर साहिबा जौन मालिक बनी वहाँ से लाखों रुपया अकाउंट में भी ले गई बा। आपन बन के घुसपैठिए बन के यहाँ से लाखों रुपया ले गई बा। अब तक वो मकान खाली नहीं के भइल। आश्चर्य के बात ई बा कि कुछ दलाल टाइप लोग दोनों तरफ मिलल बा, दोनों तरफ मिल के लाखों लाख रुपया खा रहा बा। बहुत बड़ा खुलासा भोजपुरी बतकही कर रहा बा। छोटे बच्चों के किसी भी तरह के इलाज के लिए पधारें डॉक्टर मंजीत रंजन, और हृदय के किसी भी बीमारी के लिए पधारें डॉक्टर रागिनी सिंह, बड़हरिया बाईपास, सिवान। धन्यवाद। चलिए नमस्कार प्रणाम। हम हैं और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के तरफ से सारा सिवान के जनता के रामनवमी के ढेर सारा शुभकामना। विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर रजिस्ट्रेशन नामांकन प्रारंभ हो चुका है। जल्दी संपर्क करें। अत्याधुनिक श्री राम इंटरनेट हर प्रकार के ऑनलाइन सुविधा के लिए पधारें पश्चिमी पुराना ढाला के पास।